मुझे बस देखना रिकॉर्डिंग ऑन हो गया। ओके। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, हम मतलब बेसिक पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। ठीक है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ आएगी और हमारे कोर्स की आउटलाइन क्या है, मतलब नॉर्मल ही बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप इन दोनों वर्ड्स को समझें, डिजिटल और मार्केटिंग। ठीक है। इन दोनों वर्ड से आप लोगों के जहन में ना एक चीज़ आएगी, जैसे कि अब डिजिटल है। डिजिटल में आपके सामने कौन कौन सी चीज़ आ जाती है, लाइक जो भी ऑनलाइन चीज़ पड़ी हुई है, लाइक फेसबुक होगी, इंस्टाग्राम होगी, गूगल होगी, यूट्यूब होगी, टिकटॉक होगी, ट्विटर हो गया, कुछ भी होगा, ये सारा क्या है, ये आपका सारा डिजिटल वर्ड है किस्म का। और मार्केटिंग क्या है कि आप इस चीज़ पे मार्केट कैसे करते हो। ठीक है। मतलब फेसबुक के पे आप जाते हैं तो वहाँ पर किस टाइप से मार्केट करते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाते हैं आप लोग किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं। मतलब ये स्ट्रेटजीज जो है ना हम पढ़ेंगे। सही है। मतलब इतना तो समझ आ गया होगा लाइक डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, ये उम्मीद है वैसे सबको ही आइडिया होगा। नहीं हो तो मैंने वैसे भी बता दिया बेसिक में। अब जो हमने इसमें जो चीज़ें आती हैं जो हमने पढ़नी भी है। ठीक है। सबसे पहले होती है एसईओ, मतलब जो आपका फर्स्ट स्टेप होता है ना डिजिटल मार्केटिंग में आने का, वो होता है एसईओ। ठीक है। उससे नेक्स्ट पे फिर आप लोग आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग भी, जिसको कहा जाता है एसएमएम। सही है। इसको कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो गुजारा करना। और इसको कहा जाता है सोशल, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, समझ आना। और फिर आगे आता है इसके बाद हम लोग सामने एसईएम। फिर इसके आगे न इसकी अपनी ब्रांचेज हैं, पीपीसी वगैरह कहा जाता है, जिसको पे पर क्लिक कहा जाता है। मतलब ये जब आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा ना, ये भी बस बेसिक बता रहा हूँ कि इसमें बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में ये होता क्या है और ये करता है कैसे, मतलब इनमें कौन से फैक्टर्स हैं और क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो ये समझ आ गया मतलब कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, और हम इस कोर्स में मतलब क्या लर्न करने जा रहे हैं। वैसे मैं एक दफ़ा ना नॉर्मल लिख देता हूँ कि बेसिकली हम लोगों ने इसमें लर्निंग क्या करनी है। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो होगी एसईओ। ठीक है। अब इस एसईओ में क्या क्या चीज़ आती है वो देखिए। सबसे पहले आप इसमें सीखेंगे कि भाई बिजनेस नीचे समझ लें कि एक बिजनेस है। ठीक है। अब उसको ना एसईओ की ज़बान में बेसिकली टॉपिक भी कह सकते हैं। ठीक है। हो सकता है वो आपका कोई प्रोडक्ट भी हो। ठीक है। हो सकता है वो आपकी कोई नीचे हो। अब नीचे और टॉपिक सेम ही, मतलब हम कोई भी लाइक टॉपिक के नीचे समझ लो, लाइक जैसे हम लोग किसी बेड बेड समझ लो किस्म का, ये हमारा टॉपिक है, हमने इसमें ना कंटेंट लिखना है और एसईओ करनी है उस पर और रैंक करना है। ठीक है। अब जो नॉर्मल समझाता हूँ मैं बेसिकली एसईओ, इसमें ना अब दो वर्ड हैं। पहला वर्ड है सर्च इंजन, दूसरा वर्ड है ऑप्टिमाइजेशन। सही है। अच्छा। अब सर्च इंजन क्या है, जहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, हो वो गूगल हो, चाहे वो बिंग हो, चाहे वो फेसबुक का ही अपना सर्च इंजन क्यों ना। याद रखिए जहां पर भी आप कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं ना, लाजमी सी बात है उसको अपने सर्च इंजन ही कहना है और कुछ उसके अलावा कोई वर्ड नहीं है। ठीक है। तो चाहे वो गूगल हो, चाहे वो बिंग हो, लाइक गूगल हो, बिंग हो, चाहे वो फेसबुक हो, मतलब किसी का भी यूट्यूब को। ठीक है। उन सबको, ये जो वर्किंग है ना, जहाँ पे हम सर्च करते हैं, जहाँ पे हम सर्च करके किसी चीज़ तक पहुंचते हैं, ठीक है, वो बेसिकली हमारा एक सर्च इंजन होता है। अब बात आती है ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन क्या है, अब मिसाल के तौर पे मैंने कुछ भी सर्च किया, लाइक मैंने बैड लिखा, तो आप लोगों के सामने ना टॉप पहले पेज पे ना जो है ना गूगल पे, ठीक है, 10 वेबसाइट्स आ जाती हैं, 10। सही है। अब वो जो 10 होती है ना, वो बेसिकली उन्होंने ना उन लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन की हुई होती है। लाइक इसमें थोड़े से रैंकिंग फैक्टर्स आते हैं जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किसी भी वेबसाइट पर रैंक कैसे कर सकते हैं। समझ आ गई है? तो वो जो 10 वेबसाइट आ रही है ना, उन्होंने ये चीज़ आजमाई की हुई होती है। ठीक है। जिसकी वजह से उनकी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पर रैंक होती है। सिंपल। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यही होती है कि अपनी वेबसाइट को या अपने किसी पेज को या अपने किसी भी यूट्यूब की वीडियो को कैसे रैंक करते हैं, उसको बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। और कैसे वर्क करते हैं उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा।
ये समझ आ गया एसईओ, लाइक एसईओ की बेसिक क्या है, एसईओ का मतलब क्या है। इसमें अगर किसी का है कोई क्वेश्चन तो कर दे, वरना यस 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 लिख दे काइंडली, फिर हम आगे चलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही बेसिक से लेके चलूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग हैं जो बिगनिंग पे हैं, और काफ़ी लोग हैं जो हैं थोड़े से मतलब जिनको मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो वो दोबारा से नेक्स्ट गो थ्रू करना चाह रहे हैं। तो मुझे एक दफ़ा बस चैट में बता दें कि आप लोगों को समझ आ गई है। सॉरी, मैं वॉइस इसलिए नहीं खोल पा रहा क्योंकि कुछ इशू है, मैं नहीं चाहता कि रिकॉर्डिंग या वीडियो भी खराब हो। हाँ, एंड पे इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन जो होंगे हम उसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है। दिस इज एसईओ बेसिकली, नॉर्मल, बस किसी भी सर्च इंजन पे अपनी चीज़ को ऑप्टिमाइज करके रैंक कराना, दिस इज एसईओ। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने ना बेसिकली वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट को रैंक करना है, उसके लिए आपको चीज़ें की जरूरत पड़ती हैं। अब हम आते हैं एसईओ की तरफ। ठीक है। आपके पास ना इसमें जो मैं इस चीज में जो मैं आपको सिखाऊंगा वो क्या है। सबसे पहले, कोई भी नीश है, चाहे आप नीशे कर रहे हो रिसर्च, या हो आपका अपना बिजनेस हो, या कोई प्रोडक्ट, ठीक है, ये चीज ढूंढनी कैसी है, ठीक है, मतलब किस तरह से होनी चाहिए, और कितने किस मतलब क्या क्या चीज देखनी चाहिए, और कौन सी हमें निशे चूज करनी चाहिए, कौन सा या बिजनेस रखना चाहिए, ठीक है, या अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस पर कैसे वर्क होगा, या फिर जो हम प्रोडक्ट हमने लगाया हुआ, लाइक हमारा कोई ई कॉमर्स स्टोर है और वो हम चाह रहे हैं कि हम मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारे जो रैंकिंग हो ना, ठीक है, वो मतलब सर्च इंजन में हम वैसे ही टॉप पे आ जाए। जैसे अब दराज वगैरह ये सारे हैं, उनके प्रोडक्ट पड़े होते हैं, ठीक है, कुछ भी सर्च करते हैं तो मेजोरिटी दराज या अमेजोन ये चीज़ें आती हैं। अगर हम उनके फर्स्ट सेकंड या थर्ड पे भी आ जाते हैं ना, तो हमारे काफ़ी ट्रैफिक बढ़ जाती है। समझ आ गया। तो मतलब ये चीज़ हमने पहले निकालना सीखी है कि नीचे कैसे निकालते हैं। लाइक अगर हम जेनेरिक ब्लॉगिंग में आ जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम कोई एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, तो वहां पर हमें नीचे ढूंढनी पड़ती है, ठीक है, मतलब ये चीज़ और ये प्रोडक्ट। अभी अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन जब हम ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल में आएंगे ना, तो फिर हम करेंगे। समझ आ गए। तो अभी सिर्फ जिस जेनेरिक बता रहे हो कि हमने बेसिकली करें क्या और एससीएम में क्या चीज़ होती है। अच्छा, हमने नीचे ढूंढ ली, बिजनेस ढूंढ लिया या प्रोडक्ट ढूंढ ली, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमने इसके निकालने होते हैं कीवर्ड। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कीवर्ड क्या है। अब जो न्यू है उनको मैं समझाता चलूँ, कीवर्ड वो होता है जो आप गूगल पे सर्च करते हैं, कीवर्ड वो होता है जो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, फेसबुक पे सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं, वो बेसिकली आपके कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उन कीवर्ड्स पे हमने इस इनसे रिलेटेड जो है ना बिजनेस जो भी हमने चूज किए, हमने फिर निकालने होंगे कीवर्ड्स। सही हो गया। अच्छा, हमने कीवर्ड्स निकाल लिए, फिर हमने नेक्स्ट काम क्या करना है, फिर हम इसी चीज में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग अपनी वेबसाइट वर्डप्रेस पे कैसे बनाएंगे। ठीक है। और उसको फिर हम कैसे मतलब वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने के बाद मतलब इसी नीचे से रिलेटेड मिलती जुलती हम अपने कंपटीटर्स को देखेंगे, उन्होंने कैसी बनाई हुई है, फिर हम उनसे कुछ मिलती जुलती और कुछ अच्छी वेबसाइट बना के हम नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, वो वेबसाइट बनाने का होगा। अच्छा, हमने जब वेबसाइट बना ली, फिर हमने क्या करना होता है, हमने वेबसाइट पे जाहिर सी बात है हमने नीचे ढूंढ ली, हमने उसके कीवर्ड ढूंढ लिया, हमने वेबसाइट बना ली। अब हमने वेबसाइट बना के छोड़ना तो नहीं था, हमने उस पर कंटेंट डालना है। अब कंटेंट कौन सा डालना है, कंटेंट भाई साहब आपने वही डालना है, जाहिर सी बात है जो भी आपका नीचे होगा उससे मिलता जुलता है। जैसे आपके कंप्यूटर हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कंटेंट डाला हुआ है हम उसे देखेंगे, गो थ्रू करेंगे, और अगर वो उस कंटेंट पे रैंक कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम भी करेंगे, क्योंकि वही चीज़ टॉप प्रायोरिटी पे चल रही है। ठीक है। फिर हम नीचे कीवर्ड वर्डप्रेस कंटेंट हो गया, हमने कंटेंट भी डाल दिया। ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ आती है ना, ये मेजोरिटी आती है आपकी ऑन पेज में। अभी इस चीज़ को बस एक मतलब देख लो, मैं ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करूंगा आराम से। फिर अच्छा, हमने कंटेंट डाल दिया, फिर हम इसमें करते हैं, कंटेंट हो गया, ये ऑन पेज आ गया, ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग करते हैं ऑफ पेज। बेसिकली अब मैं आप लोगों को ना ये चीज़ बताता हूँ, ये समझ आ गया कि बेसिकली हम एसईएम में क्या चीज़ पढ़ेंगे, या इसमें किसी को कोई इशू कुछ भी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है ना वो टाइप कर दे, कोई मसला नहीं, मतलब मैं उसको आंसर दूंगा। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल, बस आप लोगों ने इस चीज़ को समझना है, प्रैक्टिकल में आप लोगों को इजीली इजीली समझ आएगी ये सारी चीज़ें। अब आते हैं, ये तो हो गए ना एसईओ के अंदर की चीज़ें, अब एसईओ पे आते हैं मेन पे। ठीक है। लाइक एसईओ के टाइप्स के हैं। अब बेसिकली एसईओ जो है ना, वो दो टाइप्स में जुड़ी हुई है। पहली है लोकल एसईओ, दूसरी है ग्लोबल एसईओ। दीज आर नॉट टाइप्स।
दीज आर एट्रीब्यूट्स, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। ठीक है, ये टाइप्स नहीं है। अगर पहले कोई एक्सपर्ट यहाँ पे बैठा हुआ है या मतलब कुछ है, इन माई साइकी में इनको टाइप्स में क्या था, जो मेन टाइप्स है ना वो बेसिकली ये दो है। ठीक है, समझ गए कि ग्लोबल एसईओ कैसे होती है और लोकल एसईओ कैसे होती है। अब इन दो में डिफरेंस बताता हूँ। लोकल एसईओ ये चीज़ है कि मैंने मिसाल के तौर पे मेरा एक बिजनेस है पाकिस्तान में। अच्छा, पाकिस्तान में, और वो फिर पाकिस्तान में कुछ शहरों में, लाइक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, केपी के, मतलब इन जगहों पे, इस जगहों पे मेरा बिजनेस लाएगा है। ठीक है, आप ऑफ पेज ऑन पेज बता सकते हैं प्लीज? हाँ मैं बताऊंगा, जस्ट थोड़ा सा वेट करें। मैं मतलब इससे ना लोकल एसईओ ग्लोबल एसईओ ये टाइप्स एक्सप्लेन करके मैं आगे आपको ऑफ पेज ऑन पेज और टेक्निकल का ही गाइड करूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं पूरी जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तो हम 15 मिनट का एक सेशन रख लेंगे। जब ये खत्म होगी तो आप सारे क्वेश्चन आप संभाल के रखें सारे, मैं आपको उस टाइम पे आंसर दे दूंगा सारों को, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है। खैर हम लोकल एसईओ पे आते हैं। अब लोकल एसईओ ये है कि मेरा मेरा बिजनेस है पाकिस्तान में, मैंने उसको रैंक करना है इन एरियाज में। मैंने ना एक एरिया टारगेट कर लिया। जब आप किसी एरिया को टारगेट कर लेते हैं ना, या एक स्पेसिफिक मतलब पॉइंट, कि भाईजान मुझे सिर्फ इसी कंट्री या इसी सिटी में ही वो चीज़ रैंक चाहिए, उसको बेसिकली लोकल एसईओ कहा जाता है। मीनिंग कि अपने जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, वो किसी एक स्पेसिफिक जगह की चूज कर लेना। दिस इज व्हाट लोकल एसईओ। ग्लोबल एसईओ में आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं होता। आप जहाँ मर्जी, चाहे यूएस है, चाहे यूके, चाहे कनाडा, चाहे मतलब जहाँ मर्जी रैंक हो जाए, आप कहते हैं बस रैंक, मुझे रैंकिंग चाहिए, मेरे कीवर्ड रैंक हूँ, ठीक है, और मैंने गूगल एडसेंस से पैसा कमाना। दिस इज व्हाट ग्लोबल एसईओ। बट फॉर लोकल एसईओ यहाँ पर बिजनेस ही टारगेट किए जाते हैं अक्सर। ठीक है, लेकिन ग्लोबल में आपके पास कोई चीज़ नहीं होती, आप जहाँ मर्जी रैंक करा दें, चाहे कनाडा, यूएसए, यूके, जिधर मर्जी, आप कहते हैं बस भाई रैंकिंग हो जाए। तो ये इन दोनों का फर्क पता चलेगा लोकल और ग्लोबल में आप लोगों को। लाइक व्हाट इज लोकल एसईओ एंड व्हाट इज ग्लोबल एसईओ, ये समझ आ गई? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, यस ओके। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स पे, और वो एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ऑन पेज, देन टेक्निकल, एंड देन ऑफ पेज। अब देखिए, हर चीज का ना मतलब उसके अपने अल्फाज में जुड़े हुए। जैसे सबसे पहला था, मैंने आप लोगों को बताया डिजिटल मार्केटिंग का, मैंने रेज कर दिया। उसके उसके अपने अल्फाज में ही उसका मतलब था। एसईओ के अपने अल्फाज में उसका मतलब था। ठीक है, लोकल एसईओ के अपने अल्फाज में उसका मतलब, ग्लोबल के अपने अल्फाज में मतलब। ठीक है सर, एडवांस में मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि कुछ लोग हैं जो बहुत ही बिगनिंग लेवल के हैं, कुछ लोग हैं मतलब बहुत ही एडवांस पे हैं। तो मैंने वही आते साथ ही मैंने कहा था कि मैं स्टार्टिंग से ही लूंगा, तो मुझे मजबूरी है बताना। ठीक है, अच्छा ऑन पेज, अब इसका भी मतलब ना इसके अंदर ही है। आप खुद ही देख लें, ये क्या आ रही है, ऑन पेज मीन्स के आप अपनी वेबसाइट पे जो भी एसईओ का वर्क करते हैं उसको ऑन पेज कहा जाता है। अब ख्वाह उसमें आपकी मेटा टैग्स हो, मेटा टाइटल्स हो, हेडिंग्स हो, डिस्क्रिप्शन हो, मेटा डिस्क्रिप्शन हो, लिंक बिल्डिंग हो, इंटरनल लिंकिंग हो, ख्वाह आप लिंक से एक्सटर्नल लिंक कर रहे हो, दिस इज व्हाट आपकी अपनी वेबसाइट पर रहते हुए आप जितना भी कंटेंट डालते हैं, उसके अंदर जो भी काम करते हैं, जो भी कीवर्ड डालते हैं और जो भी वर्क होता है, उस पर ऑन पेज कहा जाता है। मीन्स कि अपनी वेबसाइट पे जो काम करना, समझ आ गई है? दिस इज ऑन पेज, कि आप अपनी ही वेबसाइट पे रहते हुए जो मर्जी करें। लाइक मैंने कोई कीवर्ड निकाला है बेड, मैंने उस पर कंटेंट लिखना शुरू कर दिया, मैंने उसकी कैटेगरीज बनाई, सारा कुछ किया, मैं अपनी वेबसाइट पे जो भी काम कर रहा हूँ उसको ऑन पेज कहूंगा मैं। सही है। अच्छा फिर टेक्निकल। अब टेक्निकल आप वर्ड्स ही देख लें कि इसमें टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड काम होगा। इसमें आपके पास जो मेन चीज़ें आती हैं ना, आपकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन होनी चाहिए, एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए, यूजर फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुछ स्कीमा, रैंक, जिसमें हम यूज़ करते हैं रैंक मैथ और योस्ट प्लगइन, मुख्तलिफ है। ठीक है, स्कीमा बनते हैं, फिर मार्कअप, स्कीमा मार्कअप कहा जाता है जिन्हें,
फिर उसके बाद हम इनके साइड मैप्स बनाते हैं, फिर रोबोट और टीएक्सटी फाइल्स वो जनरेट होती हैं। मीन्स वो जो सारा काम हो रहा होता है ना टेक्निकल पर्पजेज का, वो टेक्निकल एसईओ में आता है। ठीक है। अब ऑफ पेज क्या है? ऑफ पेज ये है कि एक वेबसाइट है ए और एक वेबसाइट है बी। अब जो बी वेबसाइट है ना, ये मेरी है, ठीक है, और ये किसी और की है, सही है। लेकिन उसने मुझे लॉगिन दिए, सही है, और उसने बोला है कि यार तुम मुझे एक आर्टिकल लिख के दो। मैंने आर्टिकल लिखा, ठीक है, और उसने मुझे इजाजत दी कि मैं उस आर्टिकल में किसी भी कीवर्ड, लाइक मेरा जैसे कीवर्ड है बेड, मैंने ये कीवर्ड अपने आर्टिकल में यूज किया, और उस आर्टिकल में इस कीवर्ड के बैकएंड में ना मैंने एचआरएफ लिंक लगा दिया, ठीक है, जिसको हाइपर लिंक भी कहा जाता है, जो कुछ भी। तो वो जो लिंक है ना, वो कहाँ रिलेट हो रहा है? वो मेरी वेबसाइट पे आ रहा है। तो दिस इज व्हाट ऑफ पेज, जहाँ से मैंने एक बैक लिंक्स लिए। तो ऑफ पेज में जो मेन चीजें आती है ना, वो क्या आती है? बैक लिंकिंग। फिर इसकी अपनी टाइप्स हैं बैक लिंकिंग की, सही है, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, मतलब जब हम करेंगे। तो हम ये चीज़ें जो है ना स्टेप वाइज करेंगे, ऑन, टेक्निकल, ऑफ पेज, कंप्लीट। फिर उसके बाद जब आप ये चीज़ सीख जाएंगे, मैं आप लोगों को सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ ले जाऊंगा। तो जब वो चीज़ सीख लेंगे, मैं आप लोगों को सर्च इंजन मार्केटिंग की तरफ ले जाऊंगा। बेसिकली ये चीज़ क्या है? सोशल मीडिया में जब आपके पास स्किल आ जाएगी ना, इसमें आपके पास स्किल क्या आएगी? ऑन पेज है, ऑफ पेज है, टेक्निकल है, बैक लिंकिंग है, वेबसाइट है। ये एक स्किल नहीं है, ये मल्टीपल स्किल जुड़ के ना एक चीज़ बनाती हैं, जिसको कहा जाता है एसईओ। ठीक है। अब उसमें आपके पास वेबसाइट भी बनाना आ रही है आप लोगों को, ऑन पेज के फैक्टर्स भी आपको पता है, ऑफ पेज भी पता है, टेक्निकल पता है। आप लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि हम लोग कैसे एडवर्टाइज रन करके कैसे इजीली हम मार्केट से अपना एक क्लाइंट पकड़ सकते हैं। सही होगा। सबसे पहले आप लोगों का काम जो है स्किल लेना है, पैसे को भूल जाएं। पैसा जाहिर सी बात है, मुझे पता है सबके जहन में पैसे, ये कभी हमने पैसा छापना है, लाजमी सी बात है, अगर आप सीखने आ रहे हैं तो पैसा ही छापना है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले चीज़ को सीख लें। तो ये चीज़ समझ आ गई है। अब जिनका क्वेश्चन था ऑन पेज और ऑफ पेज और टेक्निकल का, तो यहाँ पर समझ आ गई है आप लोगों को। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, थोड़ी सी और आएंगे, तभी मैंने कहा था जस्ट कॉपी पेंसिल लेने का मकसद ये था कि आप चीज़ें नोट कर लेना। जब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें खुद ब खुद ही रिमाइंड हो जाएंगी कि बेसिकली हाँ ये हमने पढ़ा था, और अब हम ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो बेसिकली ये चीज़ है। फिर कल को जब आप कहीं पे इंटरव्यू देते हैं जॉब के लिए, ठीक है, लाजमी नहीं है फ्रीलांसिंग करो भाई। जॉब में भी बहुत फायदा होता है, मैं खुद जॉब भी करता हूँ, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ मैं। ठीक है, तो दोनों तरह से जहाँ से पैसा है ना, छापे जाओ। सही है। खैर, तो ये समझ आ गया आप लोगों को व्हाट इज एसईओ, व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, व्हाट इज टेक्निकल एसईओ। यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है तो बताइए। किसी की भी, मतलब कोई भी क्वेरी है तो पूछें। अगर समझ आ गई है तो यस 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 लिख दें। 11 बंदे, 11 के 11 यस लिखे यार काइंडली, ताकि मुझे पता चले आप लोग सो नहीं रहे। सर रिवाइज कर दें एक मरतबा। सर हमने आज पढ़ा है डिजिटल मार्केटिंग, उसके अंदर मैंने आउटलाइन बताई है कि हम पढ़ेंगे एसईओ, हम पढ़ेंगे एसएमएम जिसको कहा जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम पढ़ेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, और हम फिर करेंगे वर्डप्रेस डेवलपमेंट कि हम लोग वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। उसमें मैं आपको स्टोर बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है, और उसमें मैं आप लोगों को नॉर्मल चीज़ भी बताऊंगा कि एक सर्विस की वेबसाइट और या ब्लॉग वेबसाइट कैसे बनाते हैं, मतलब ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ठीक है। फिर इसके बाद मैंने एक नॉर्मल सी एसईओ की नॉलेज दी है कि व्हाट इज एसईओ। ठीक है। अब मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, इसको मैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी अपलोड कर दूंगा, ड्राइव पे, और या लिंक शेयर कर दूंगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, मेरा ऑलरेडी चैनल भी है, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं करना कोई मसला नहीं। ठीक है, मेरा पर्पज़ है सिखाना। अच्छा, अब एसईओ मैंने बताई कैसी होती है, फिर हम उसमें क्या चीज़ करेंगे। ये चीज़ें हैं, नीचे है कीवर्ड है, वर्ड पेज से कंटेंट, और फिर इसके अंदर हमने कहा था कि ये चीज़ ऑन पेज, ये चीज़ ऑफ पेज, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें बताई हैं। फिर मैंने इसकी टाइप्स बता दी हैं, ये दो, लोकल एसईओ, ग्लोबल एसईओ। फिर इसमें मैंने बताया कि लोकल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है। ठीक है। फिर मैंने उसके एट्रीब्यूट्स कवर किए हैं, लाइक ऑन पेज क्या होती है, टेक्निकल क्या होती है, और ऑफ पेज क्या होती है। तो दिस इज व्हाट नॉर्मल, इन नॉर्मल सेंस के हम लोगों ने आज हमने थ्योरी कवर की है। कल जो है मैं आप लोगों को थोड़ा सा नॉर्मली ना इसके एल्गोरिथम्स के बारे में बताऊंगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ भी चीज़ है, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक में तो पढ़े ही होंगे एल्गोरिथम्स, ठीक है, हर चीज़ के पीछे ना
सर क्या ये रिकॉर्डिंग भी, हाँ ये रिकॉर्डिंग है, बट कोशिश करें कि लाइव लें। लाइव लेने का ये फायदा होगा कि आप लोगों के पास ना क्वेश्चन का आंसर उसी टाइम मिलता जाएगा। कल को कोई क्वेश्चन आता तो हो सकता है आप रिकॉर्डिंग देखें और आपको मिले ही ना, तो इसलिए रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो हर चीज के पीछे ना एक एल्गोरिथम वर्क करता है, कुछ भी है। आप लोगों की फिजिक्स की बुक थी, उसमें भी एल्गोरिथम थे। मैथ थी, उसमें भी एल्गोरिथम थे। मतलब थ्योरम्स, एल्गोरिथम हर जगह पाए गए। इसी तरह गूगल है, गूगल के अपने एल्गोरिथम है। फेसबुक है, उसके अपने एल्गोरिथम्स हैं। इंस्टाग्राम है, उसके अपने एल्गोरिथम है। उनके हर किसी के अपने अपने एल्गोरिथम्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है। मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा यार लिंक। मेरा है, मेरा लर्न विद तौकीर चैनल का नाम है। शायद आप लोगों को नाम मिले तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसको, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद। वहाँ पे खैर मैंने काफ़ी कुछ ऑलरेडी बताया हुआ है इन 2023 एसईओ कैसे होती थी। तो अगर आप वो भी देख लेते हैं ना तो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। ऑन पेज और ऑफ पेज और कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, उसमें बहुत कुछ बताया था मैंने। हाँ जी जी, पूछे पूछे, क्वेश्चन पूछे। अभी क्वेश्चन का ही सेशन है, क्योंकि आज जो है मैंने बस बेसिक्स बताने थे आप लोगों को। ठीक है, ताकि हम लोग को आइडिया हो जाए कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। फिर मैं आप लोगों को टूल्स की तरफ लेके जाऊंगा कि हम किन टूल्स को यूज़ करते हैं और किन तरीकाकार को मद्देनजर रखते हुए रैंक करेंगे। सर आप ई कॉमर्स कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एसईओ वो चीज़ है, एसईओ बहुत बुरी चीज़ है। आप एसईओ से कुछ भी रैंक कर सकते हैं, पर आपके पास स्ट्रेटेजी अच्छी हो। हाँ जी, बिल्कुल। सर इसमें नोट क्या करना है नोटबुक में? यार इसमें आपकी मर्जी है, मैंने पॉइंट्स बताया कि एसईओ क्या होती है। वो नोट करना चाहें कर सकते हैं, ना करना चाहें ना करें। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। तो टेक्निकल रिलेटेड कुछ बता दें, ओके। टेक्निकल, टेक्निकल क्या होती है? मैंने एक वेबसाइट बनाई है, उसके जितने भी टेक्निकल पर्पसेस है ना, टेक्निकल इश्यूज कह लें, लाइक वो वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज है या नहीं है। अब स्पीड ऑप्टिमाइज क्या होता है कि मैंने जैसे www.google.com लिखा, ठीक है, और वो 1 सेकंड में लोड हो गया। दिस इज व्हाट, कि वो स्पीड ऑप्टिमाइज चीज़ है। मिनट में लोड हुई है, यूजर आया बैठा, उसने सर्च की, चीज़ सर्च की, उसको मिली। मतलब वो उसका टाइम ज़ाया नहीं हुआ। दिस इज स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, कि आप अपनी वेबसाइट को स्पीड ऑप्टिमाइज रखेंगे। एक चीज़। फिर उसके बाद उसमें आ जाती है कि यूजर फ्रेंडली हो, कि बंदा कभी मोबाइल में उसको ओपन करता है या डेस्कटॉप में ओपन करता है तो उसके फ़ॉन्ट्स बड़े छोटे ना हो, या फिर इमेजेस ऐसी ना लगी हुई हो, लाइक कुछ इधर जा रहे हैं कुछ उधर जा रहे हैं, मतलब समझ रहे, लाइक हमने रिस्पॉन्सिव चीज़ें रखनी होती हैं। फिर आ जाते हैं कुछ, हमें स्कीमा बनाने पड़ता है, स्कीमा मार्कअप जिसे कहा जाता है। फिर हम वेबसाइट का साइट मैप डॉट इंडेक्स डॉट एक्सएमएल बनाते हैं। फिर हम गूगल में अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराते हैं, क्योंकि जब तक हम अगर वेबसाइट बना लेते हैं सारा कुछ बना लेते हैं, बट अगर हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही, हमारे पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे, तो हमारी वेबसाइट किसी खाते में नहीं है, हमारी एसईओ किसी खाते में नहीं है। ठीक है, तो हम जब भी वेबसाइट बनाएंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उसको यूजर फ्रेंडली, स्पीड ऑप्टिमाइज, एंड देन उसको हम लोग इंडेक्स कराएंगे गूगल में। तो ये जितने भी ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हम लोग की कहाँ पे आती हैं? टेक्निकल में आ जाती हैं। दिस इज टेक्निकल, मतलब हमें जितना भी टेक्निकल वर्कआउट होता है ना, वो सारा टेक्निकल हिस्ट्री में आता है।